कृष्ण अर्जुन संवाद। पृष्ठभूमि: महाभारत के युद्ध के कुरुक्षेत्र के मैदान में दो विशाल सेनाएं कौरवों और पांडवों की विनाशकारी युद्ध के लिए सजी हुई खड़ी थीं। धर्म और अधर्म के इस निर्णायक संघर्ष में पांडवों की सेना का वीर योद्धा अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर युद्ध की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने खड़े योद्धाओं को देखा, अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने प्रियजनों और रिश्तेदारों को, उसका हृदय करुणा और निराशा से भर गया। अर्जुन, जो हमेशा धर्म और न्याय के लिए लड़ने के लिए तत्पर रहता था, आज अपने ही लोगों के विरुद्ध शस्त्र उठाने की कल्पना से ही कांप उठा। अर्जुन का मोह। अर्जुन ने सारथी बने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए खड़े इन परिजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है और शरीर कांप रहा है। गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। हे केशव, मुझे विजय, राज्य और सुख की कोई इच्छा नहीं है। हे गोविंद, राज्य या भोगों से क्या लाभ होगा जब जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वे ही युद्ध के मैदान में खड़े हैं। जिनके लिए जीवन और राज्य प्रिय है, गुरुजन, पितामह, पुत्र, पौत्र, ससुर, साले और अन्य संबंधी, ये सभी जीवन और आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, यद्यपि ये मुझे मार डालें तो भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। राज्य की तो बात ही क्या, तीनों लोकों के राज्य के लिए नहीं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने बंधुजनों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। हे माधव, अपने ही बंधुओं को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यद्यपि ये मोह से मोहित होकर कुल के नाश और मित्रद्रोह के दोष को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, हम कुल के नाश के दोष को जानते हुए इस पाप से क्यों न हटें? कुल के नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर सारे कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। वर्ण संकरता नरक में ले जाती है और कुलघातियों और कुल को भी नरक में ले जाती है। श्राद्ध और तर्पण क्रियाएं बंद हो जाती हैं, जिससे पितर लोग भी पतित हो जाते हैं। कुल नाश करने वाले मनुष्यों के द्वारा कुल धर्म और सनातन धर्म नष्ट हो जाने से मनुष्यों के लिए नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है। हमने सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से मनुष्य नरक में जाते हैं। अहो, हम बड़े पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य सुख के लोभ में स्वजनों को मारने को उद्यत हैं। यदि शस्त्र रहित और युद्ध न करने वाले मुझको धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रों से मार डालें तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यह कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के पिछले भाग में बैठ गया और शोक से व्याकुल होकर उसने धनुष और बाण फेंक दिए। अर्जुन मोह, करुणा और कर्तव्य विमूढ़ता से ग्रस्त था। उसे युद्ध की अनिवार्यता और धर्म की रक्षा का महत्व समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने व्यक्तिगत संबंधों और मोह में उलझकर अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहा था। भगवान कृष्ण का उपदेश, गीता ज्ञान का आरंभ। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य उपदेश आरंभ किया। उन्होंने अर्जुन को अज्ञान और मोह से मुक्त करने के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग का उपदेश दिया, जो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। ज्ञान योग, सांख्य योग, आत्मा की अमरता और कर्तव्य का उपदेश। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सर्वप्रथम आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू शोक करने के योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और बुद्धिमानों की तरह बातें करता है, परंतु ज्ञानी पुरुष न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न जीवितों के लिए। ऐसा समय कभी नहीं था जब मैं, तू और ये राजागण नहीं थे, और न ऐसा होगा कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा इस देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, वैसे ही जीवात्मा दूसरे देह को प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संयोग से सुख दुख आते जाते रहते हैं, वे अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको सहन कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख दुख में सम रहता है, जो कभी विचलित नहीं होता, वो अमरता के लिए योग्य होता है। असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इन दोनों का तत्वदर्शी पुरुषों ने विचार करके निर्णय किया है। जिससे ये सब व्याप्त है, उसको अविनाशी जान। उस अविनाशी का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। ये अविनाशी, अप्रमेय, नित्य जीवात्मा का शरीर नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि ये आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। ये आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है, न ये कभी उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर ये नहीं मारा जाता। हे पार्थ,
जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मार सकता है या कैसे किसी को मरवा सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अच्छेद्य है, अधाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और विकाररहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहु, तुझे इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए इस अवश्यंभावी विषय में तुझे शोक नहीं करना चाहिए। प्राणियों का आदि अव्यक्त है, मध्य व्यक्त है और अंत भी अव्यक्त है। फिर इस विषय में क्या शोक करना। कोई आश्चर्य से इस आत्मा को देखता है, कोई आश्चर्य से इसका वर्णन करता है और कोई आश्चर्य से इसके विषय में सुनता है और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे भारतवंशी अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में नित्य अविनाशी है। इसलिए तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्म को भी देखकर तुझे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, यह युद्ध स्वयं प्राप्त हुआ खुला स्वर्ग का द्वार है। भाग्यवान क्षत्रियों को ही ऐसा युद्ध मिलता है। यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त होगा और लोग तेरी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे, जो मरने से भी बढ़कर है। महारथी लोग तुझे डर के मारे युद्ध से हटा हुआ मानेंगे और जिनकी नजरों में तू पहले सम्मानित था, उनकी नजरों में तू नीचा हो जाएगा। तेरे शत्रु तेरी हंसी उड़ाएंगे और बहुत सी अनुचित बातें कहेंगे। इससे बढ़कर तेरे लिए और क्या दुख होगा। यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और जीता तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और कर्तव्य के पालन का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, ये शाश्वत और अविनाशी है। शरीर तो केवल वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा बदलती रहती है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है और उसे इससे विमुख नहीं होना चाहिए। कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। अर्जुन को अभी भी युद्ध करने में संकोच हो रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उसे कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, मैंने तुझे ज्ञान योग का उपदेश दिया है। अब तू कर्मयोग को सुन, जिससे तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मयोग में यह निश्चय बुद्धि एक ही होती है, परंतु अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत सी और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वे वेदों के फलदायक वाक्यों में मोहित होकर स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों का वर्णन करते हैं। उनकी बुद्धि स्वर्ग और भोगों में आसक्त होती है और वे मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय नहीं करते। वेदों में कर्मों का वर्णन 3 गुणों के विषय में है। हे अर्जुन, तू उन तीनों गुणों से रहित, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य में स्थित और योगक्षेम से रहित हो। सारे वेदों का जितना प्रयोजन जल से भरे हुए तालाब में होता है, उतना ही प्रयोजन ज्ञानी ब्राह्मण के लिए वेदों में होता है। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर योग में स्थित होकर कर्म कर। समत्व ही योग कहलाता है। सकाम कर्म से निष्काम कर्म बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए हे धनंजय, तू बुद्धि योग का आश्रय ले। फल की इच्छा से कर्म करने वाले दीन होते हैं। बुद्धि योग से युक्त पुरुष इस लोक में ही पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है। इसलिए तू योग में लग जा। योग ही कर्मों में कुशलता है। ज्ञानी पुरुष कर्मों के फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं और दुख रहित परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए विषयों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जब तेरी बुद्धि वेदों के वचनों से विचलित होकर आत्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व समझाया। कर्मयोग का अर्थ है फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य कर्म करना। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक करना चाहिए। निष्काम कर्म करने से मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्जुन का प्रश्न और कृष्ण का उत्तर। स्थित प्रज्ञ के लक्षण। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है?
भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जब पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों में जिसका मन विचलित नहीं होता, सुखों में जिसकी स्पृहा नहीं होती और जिसका राग, भय और क्रोध नष्ट हो गया है, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो पुरुष सब तरफ से आसक्ति रहित है, जो शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब तरफ से समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों के विषयों से हटने वाले पुरुष के विषय तो हट जाते हैं, परंतु रस नहीं हटता। रस भी उस पुरुष का परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हट जाता है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां बलवान और उद्वेग करने वाली हैं। वे ज्ञानी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। उन इंद्रियों को वश में करके योगी मुझ में चित्त लगाकर बैठता है, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष के विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से पुरुष का पतन हो जाता है। वश में की हुई इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता हुआ पुरुष राग द्वेष से रहित होकर अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। चित्त की प्रसन्नता होने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अयुक्त पुरुष में बुद्धि नहीं होती और अयुक्त पुरुष में भावना नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और अशांत पुरुष को सुख कहाँ से मिलेगा। जैसे जल में नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह इंद्रिय ही उसकी बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार से विषयों से निग्रह की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें स्थित प्रज्ञ पुरुष जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, वो स्थित प्रज्ञ मुनि के लिए रात्रि है। जैसे सब नदियां सब तरफ से जल से परिपूर्ण समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में प्रवेश करते हैं, वो शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना करने वाला नहीं। जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से रहित होकर विचरता है, वो शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मनुष्य मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया। स्थित प्रज्ञ वो है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसका मन स्थिर है और जो आत्मा में संतुष्ट है। ऐसे पुरुष को ही सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञान योग और कर्मयोग की श्रेष्ठता पर विवाद। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप भ्रमित करने वाले वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। इसलिए एक ही बात निश्चय करके कहिए, जिससे मेरा कल्याण हो सके। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, सांख्य योगियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण उसको कर्म करने के लिए विवश करते हैं। जो पुरुष कर्मेंद्रियों को वश में करके मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके कर्मेंद्रियों से निष्काम कर्म करता है, वो श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। यज्ञ रूप कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधन कारक हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ रूप कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ ही प्रजाओं को रचा और कहा कि यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त होगे और यह यज्ञ तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो और देवता यज्ञ से प्रसन्न होकर तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार परस्पर प्रसन्न करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही भोग प्रदान करेंगे। उनके दिए हुए भोगों को जो पुरुष बिना दिए हुए देवताओं को भोगता है, वो चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी पुरुष अपने लिए ही पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। प्राणियों का जन्म अन्न से होता है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म वेद से उत्पन्न होता है और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होता है।
इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म नित्य यज्ञ में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार जगत चक्र घूमता है। जो पुरुष इस जगत चक्र के अनुसार नहीं चलता, वो इंद्रियों के सुख में रमने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो पुरुष आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और आत्मा में ही तृप्त रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस ज्ञानी पुरुष का कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं है और न किसी प्राणी से उसका कोई प्रयोजन है। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर नित्य कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से पुरुष परम पद को प्राप्त होता है। जनक आदि राजाओं ने कर्म से ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। तू भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वो जो प्रमाण करता है, लोग उसी को मानते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, न मुझे कुछ अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, तो भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकरता का कारण बनूंगा और प्रजा का नाश करने वाला बनूंगा। अज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष आसक्ति रहित होकर लोक संग्रह के लिए कर्म करें। ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, किंतु स्वयं कर्म करते हुए उनसे भी कर्म कराना चाहिए। भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि ज्ञान योग सन्यासियों के लिए है, जो ज्ञान के मार्ग से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि कर्म योग गृहस्थों और समाज में सक्रिय लोगों के लिए है, जो निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कर्मयोग को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताया, क्योंकि कर्मयोग में मनुष्य समाज में रहकर अपना कर्तव्य पालन करता है और दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। कर्मयोग का विस्तार, कर्म, अकर्म और विकर्म। भगवान कृष्ण ने कर्मयोग को और विस्तार से समझाया। उन्होंने कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद बताए। उन्होंने कहा, कर्म की गति गहन है, इसलिए कर्म, अकर्म और विकर्म को जानना चाहिए। कर्म वो है जो शास्त्र विहित है, अकर्म वो है जो कर्म न करना है और विकर्म वो है जो शास्त्र निषिद्ध है। कर्मयोगी पुरुष कर्मों में अकर्म देखता है और अकर्मी पुरुष कर्मों में कर्म देखता है। वह बुद्धिमान है और योगी है, जिसके सब कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं। ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके कर्म भस्म हो गए हैं, ज्ञानी पुरुष को पंडित कहते हैं। कर्मों के फल में आसक्ति रहित, नित्य तृप्त और आश्रय रहित होकर भी वह पुरुष कर्मों में प्रवृत्त रहता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। आशा रहित, मन और इंद्रियों को वश में किए हुए और केवल शरीर से कर्म करने वाला पुरुष पाप को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष बिना इच्छा के प्राप्त हुए फल में संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से रहित है, ईर्ष्या रहित है और सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है, वो कर्म करता हुआ भी बंधन में नहीं पड़ता। जिसके मन और इंद्रियां वश में हैं, जिसका ज्ञान स्थिर है और जो कर्म यज्ञ के लिए करता है, उसके सब कर्म भस्म हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण करने वाला ब्रह्म है, हवन रूप द्रव्य ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, हवन करने वाला ब्रह्म है और जो कर्म किया जा रहा है वो ब्रह्म रूपी कर्म है। ब्रह्म कर्म रूपी समाधि से ब्रह्म को ही प्राप्त किया जाता है। भगवान कृष्ण ने कर्मयोग के विभिन्न आयामों को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि सही कर्म वह है जो शास्त्रों के अनुसार हो और निष्काम भाव से किया जाए। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से बंधा नहीं जाता, क्योंकि वह फल की इच्छा से रहित होता है और अपना कर्तव्य ईश्वर को समर्पित करता है। भक्ति योग ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग। कर्मयोग के साथ साथ भगवान कृष्ण ने भक्ति योग का भी उपदेश दिया। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मुझ में मन को स्थिर कर, मुझ में बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तू मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ है तो अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने में तत्पर हो। इस प्रकार कर्म करते हुए भी तू सिद्धि को प्राप्त होगा। यदि तू कर्म फल का त्याग करने में असमर्थ है तो मेरे लिए सब कर्मों का फल त्याग कर मन और इंद्रियों को वश में करके मेरे शरणागत हो जा। ज्ञान से अभ्यास श्रेष्ठ है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से तत्काल शांति होती है। जो पुरुष सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित है, मित्रता और करुणा युक्त है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में सम है और क्षमा करने वाला है, जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन और इंद्रियों को वश में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन और बुद्धि को अर्पण किए हुए है, वो भक्त मुझको प्रिय है। वो भक्त मुझको प्रिय है।
जिससे किसी को उद्वेग नहीं होता और जो किसी से उद्वेग नहीं पाता, जो हर्ष, भय और चिंता से रहित है, वो भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष इच्छा रहित, पवित्र, दक्ष, पक्षपात रहित और दुखों से रहित है, वो भक्त मुझको प्रिय है। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को त्याग देता है, वो भक्त मुझको प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में सम है, आसक्ति रहित है, निंदा और स्तुति को समान मानता है, मौन रहने वाला है, किसी भी स्थान में संतुष्ट रहने वाला है, स्थिर बुद्धि वाला है और भक्ति युक्त है, वो भक्त मुझको प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा युक्त होकर इस धर्ममय अमृत को कहते हैं और मुझको परम श्रेष्ठ मानकर मेरे शरणागत होते हैं, वे भक्त मुझको अति प्रिय है। भगवान कृष्ण ने भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जो भक्त ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण भाव रखता है, वो ईश्वर को प्रिय होता है और ईश्वर की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों से सरल और सुगम मार्ग है। विश्वरूप दर्शन, भगवान के दिव्य रूप का साक्षात्कार। अर्जुन अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था। वो भगवान कृष्ण के दिव्य रूप को देखना चाहता था। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कृष्ण ने उसे अपना विश्वरूप दिखाया, जो सभी लोकों और ब्रह्मांडों का सार था। अर्जुन ने उस दिव्य रूप को देखकर आश्चर्य और विस्मय से अभिभूत हो गया। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने जो परम गोपनीय आत्म विषयक वचन कहे हैं, उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार से सुना है और आपकी अविनाशी महिमा भी जानी है। हे पुरुषोत्तम, जैसा आप अपने को बताते हैं, यह वास्तव में वैसा ही है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस ईश्वर रूप को देखना चाहता हूँ। यदि आप मानते हो कि वह रूप मेरे देखने योग्य है, तो हे योगेश्वर, अपने अविनाशी रूप को मुझे दिखाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मेरे दिव्य रूपों को देख। ये सैकड़ों हजारों प्रकार के हैं, अनेक रंग और आकार वाले हैं। आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को और मरुतों को देख। बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को देख। हे अर्जुन, मेरे इस शरीर में समस्त जगत को एक साथ देख। जो कुछ भी तू देखना चाहता है, देख। ये स्थिर और जंगम सब कुछ इसी में है, परंतु तू अपनी इन प्राकृत आंखों से मुझको देखने में समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी योग शक्ति को देख। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, योगेश्वर हरि ने अर्जुन को दिव्य आंखें देकर अपना परम ऐश्वर्य योग रूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्रों वाला, अनेक अद्भुत दर्शनों वाला, अनेक दिव्य आभूषणों वाला, अनेक दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य मालाओं और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंधों से अनुलेपित, सब प्रकार से आश्चर्यमय, अनंत मुखों वाला, सब ओर मुख वाला। यदि आकाश में हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदय हो जाए, तो वो प्रकाश भी उस महात्मा के प्रकाश के समान हो सकता है। अर्जुन ने उस समय देवों के देव, जगत के ईश्वर कृष्ण के शरीर में संपूर्ण जगत को अनेक भागों में बंटा हुआ देखा। वो आश्चर्यचकित, रोमांचित और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवान से बोला। अर्जुन ने विश्वरूप दर्शन के बाद भगवान कृष्ण की स्तुति की और क्षमा मांगी। उसने भगवान के दिव्य रूप की महिमा को समझ लिया और युद्ध करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हो गया। गीता ज्ञान का उपसंहार और अर्जुन का युद्ध के लिए निश्चय। विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन का मोह पूरी तरह से दूर हो गया। उसने भगवान कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण किया और युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान का उपसंहार करते हुए कहा, हे अर्जुन, मैंने तुझे ये ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का उपदेश दिया है। यह ज्ञान सब ज्ञानों का राजा है, पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, धर्मानुसार है और सुखपूर्वक प्राप्त होने वाला है। जो पुरुष इस धर्ममय अमृत के अनुसार आचरण करते हैं, वे श्रद्धावान भक्त मुझको प्रिय है। हे पार्थ, क्या तूने एकाग्र चित्त से मेरे वचनों को सुना है? क्या तेरा मोह अज्ञान नष्ट हो गया? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मोह मेरा नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, मैंने भगवान कृष्ण और महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत और रोमांचकारी संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से मैंने यह परम गोपनीय योग सुना, जो योगेश्वर कृष्ण ने स्वयं कहा था। हे राजन, उस पवित्र और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बार बार हर्षित होता हूँ। उस भगवान के अद्भुत रूप को बार बार स्मरण करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं विजय, विभूति, नीति और अचल स्थिति है, ऐसा मेरा मत है।
गीता ज्ञान के उपदेश के बाद अर्जुन का मोह दूर हो गया और उसने युद्ध करने का निश्चय किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ और पांडवों ने धर्म की स्थापना की। कृष्ण अर्जुन संवाद भगवद गीता का सार है, जो मानव जीवन के सभी प्रश्नों और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। यह ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग का उपदेश देता है और मनुष्य को मोह, अज्ञान और दुख से मुक्त करके परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। निष्कर्ष: कृष्ण अर्जुन संवाद भगवद गीता का हृदय है। यह एक गहन, दार्शनिक और आध्यात्मिक संवाद है जो मानव जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य और मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डालता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग के माध्यम से अज्ञान, मोह और कर्तव्य विमूढ़ता से मुक्त किया और उसे धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया। गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है और यह सभी मनुष्यों को जीवन में सही मार्ग चुनने और शांति और आनंद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह संवाद न केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन की दुविधा को दूर करता है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है जो जीवन के संघर्षों और नैतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। गीता का ज्ञान सार्वभौमिक है और यह सभी समय और स्थानों के लिए सत्य है। ये हमें सिखाता है कि कैसे कर्तव्य का पालन करें, निष्काम कर्म करें, ईश्वर के प्रति भक्ति रखें और अंततः मोक्ष को